मेरे YouTube चैनल मोहित वाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस टाइम देहरादून में आया हुआ हूँ। मैं एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है भाई साहब आपका? सुशील पुरोहित जी, जो पेशे से एडवोकेट है। मैं आपकी अभी उनसे बात करवाता हूँ। मैं इनका लक्ष्य है कि जंगल हरा भरा रहे। इन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक 200 पेड़ लगा चुके हैं। ये भाई साहब और तो बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। मैं इन भाई साहब से मिलवाता हूँ मैं आपको। भाई साहब नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील पुरोहित है। सुशील पुरोहित जी, आप पेशे से क्या है? मैं पेशे से तो एडवोकेट हूँ, लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे इस धरती के प्रति कुछ दायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं, जिनका हमें निर्वहन करना चाहिए। देखिए, जिस दिन हम इस धरती पर आते हैं, सांस लेते हैं, और जिस दिन हम इस धरती से जाते हैं उस दिन हमारी सांसें ही बंद होती है। तो सारा खेल इस धरती पर रहने का इस सांसों से जुड़ा हुआ है। और जब तक ये सांसें हमें स्वच्छ, साफ और पूरी नहीं मिलेंगी तो हमारा जीवन बेमानी है। ये शरीर भी हमारा उतना स्वस्थ नहीं रहता है जब तक हमारी सांसें हमें स्वच्छ और साफ और पूरी नहीं मिलेंगी। पुरोहित जी, आपने कौन कौन से पेड़ लगाए हैं अभी देखिए, तक? वैसे तो मैंने अभी 2-2.5 हज़ार पेड़ अभी तक लग चुके हैं, लेकिन ये जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे 200 से ज़्यादा पेड़ हैं, जिनमें यहाँ पर तो सारे दुर्लभ पेड़ हैं जो देहरादून में बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे हिमालयन ओक बांज का नाम आपने सुना होगा, उसके 15 जी से जी जी 16 पेड़ यहाँ पर हैं। जी एक पेड़ है थुनेर, जिससे कहते हैं कि कैंसर की वैक्सीन बनती है। जी जी वो यहाँ पर लगाने की कोशिश करी है और पिछले 2 साल से बहुत बढ़िया ग्रोथ उसकी हो रही है। पहाड़ी अंजीर, जिसको हम तिमला बोलते हैं, जी जी तो वो यहाँ पर है। जी पद्म वृक्ष, जिसको पहाड़ों में पैया के नाम से जानते हैं, जी तो वो पैया का वृक्ष यहाँ पर है। जी हेड़ा, जी बहेड़ा, जी आंवला, जी सारे जितने भी हमारे हर्बल जो प्लांट हैं, वो उनको यहाँ पे लगाने की कोशिश की गई है कि जी आने वाली जनरेशन एक तो पेड़ों के बारे में जानेगी जी कि ये पेड़ थे भी प्राय। अभी आपने पढ़ा होगा, ग्राफिकरा में शायद एक कन्वर्सेशन हुआ था, तो उसमें ये आया कि 50 पेड़ों की प्रजातियाँ इस उत्तराखंड से विलुप्त हो गई हैं। तो ऐसे ही विलुप्त हुई होंगी क्योंकि किसी ने केयर नहीं करी, हाँ किसी जी ने हाँ इनका जी महत्व नहीं जी जी समझा। जी जी तो धीरे धीरे अब लोगों को महत्व समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आगे आना पड़ेगा। जैसे मेरा छुट्टी का दिन अधिकतर इन पेड़ों के साथ बीतता है, जी जी तो मैं ये चाहता हूँ आप कहीं भी रहें दुनिया में, किसी भी हिस्से में रहें, जी इस दुनिया को जी खूबसूरत बनाएं। जी देखिए, जी फूलों की घाटी बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं गया था, जी वो जी कुदरत ने खुद ही इतने सारे फूल उस फूलों की घाटी में, जी उस जी जी दुर्ग क्षेत्र में कुदरत ने खुद बनाए हैं। हमारे जी पास तो सारे संसाधन हैं, जी हम साधन संपन्न होते हुए भी इस जी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जी जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरोहित जी, आपके बहुत अच्छे विचार है। सभी व्यक्तियों को ऐसा हो जाए तो ये जंगल हरा भरा हो जाएगा। पुरोहित जी, और कोई विचार प्रकट कीजिए आप अपने। देखिए, मैं बहुत सारे लोग मेरी उम्र के होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे। एक टीवी में एक ऐड आता था दूरदर्शन में कि जाते समय आप इस दुनिया को क्या देते हुए जाएंगे, जी जिसमें आता था अपनी 2 आँखें। जी तो आज ज़रूरत है इस दुनिया को जी कि आप कम से कम अपनी पूरे जीवन काल में, जी पहले तो ज़्यादा, जी लेकिन 5 पेड़ जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जी जी उनके नाम इस धरती पर जरूर लगाएं। जी जी धन्यवाद। थैंक यू पुरोहित जी।